आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। रहमत ए अली फाउंडेशन कमेटी के द्वारा की गई मदद। तहसील मुसाफिरखाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बहादुर के पूर्वा में एक बिटिया की शादी के लिए इसरार अहमद, मोहम्मद अकरम सोनी और रियासत अहमद द्वारा संचालित रहमत ए अली फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने सामग्री देकर बिटिया को आशीर्वाद दिया। इसी के साथ साथ लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक बाराबंकी निवासी मरीज के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गई। वह लाल के पूर्वा और निहालपुर में राशन किट देने का काम किया। प्रवक्ता कासिम दरगाही ने कहा कि हम सब कोई ऐसा नया काम नहीं कर रहे हैं जिसे देखकर कोई आश्चर्य हो। बस हम इंसान हैं तो कोशिश है कि हमारी इंसानियत नजर आए और खासकर युवाओं के प्रेरणा का स्रोत बने। वहीं फाउंडेशन एक्टिविस्ट इब्रार अहमद ने बताया कि लोगों को मदद करना हम सभी का मानवीय धर्म है, इसीलिए सूचना मिलते ही हर स्तर पर मदद करने का प्रयास किया जाता है। मौके पर कमेटी के सदस्य चांद खान, राजेश अट्टू, सलमान, अमित कौशल, एजाज, इब्रार अहमद, रमेश कुमार, असलम, जमाल वारिस, पवन कुमार मौर्य, हसीन शाह व कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। अयोध्या मंडल हेड वसीम की रिपोर्ट। तो लालपुरा में पूरे महीने का राशन है, किट है। तो हमारे संचालक इसरार भाई व सोनी भाई को सूचना मिली तो हम लोग लालपुरा में आए और एक गरीब परिवार की मदद की। भैया, ये आपकी कमेटी जो है रहमत अली फाउंडेशन ये किस प्रकार से चलती है? आप लोग कैसे मदद करते हैं लोगों को, जरा हमें बताइए। सबसे पहले हम लोगों को रिक्वेस्ट आती है, कहीं भी हमारे जो कमेटी है उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, हर जगह फैले हुए हैं। तो उन लोगों के जरिए पता चलता है कि फला जगह मदद की ज़रूरत है। तो उसमें हमारे सारे मेंबर्स को हम लोग बताते हैं कि फला जगह लोग फला आदमी की मदद की ज़रूरत है। आप लोग किसी भी तरह आप थोड़ा बहुत पैसे लगाइए, डोनेट कीजिए। तो हमारे पास जो अमाउंट इकट्ठा होता है उससे जाकर के हम लोगों की मदद करते हैं। ये जो अमाउंट है आपका, ये कैसे इकट्ठा होता है? कहाँ से आता है पैसा जो कि आप लोग ये डोनेट करते हैं लोगों में? हम लोगों को होता क्या है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, अभी जैसे हम यहाँ पर करीब 10 लोग बैठे हुए हैं, इन सभी मेंबर्स को बताया जाता है कि इस इलाके में इतने लोग हैं हमारे मेंबर्स, सब लोग 50-50, 100-100 रुपए, 10-10 रुपए इकट्ठा कीजिए और मदद कीजिए। तो इस तरह हमारे फाउंडेशन का अभी स्ट्रक्चर है जो मदद का, क्योंकि हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा एम्पायर तो नहीं खड़ा किया है ना, हमारे पास इतने बड़े रिसोर्सेज हैं। इसके एक सिंपल सी बात है कि एक संवेदना है लोगों के अंदर कि कैसे भी इंसानियत की मदद की जाए। उसके लिए लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं और वो दिखता है। लोग आज भी इंसानियत सबके अंदर जिंदा है, लेकिन लोग काम देखना चाहते हैं। इसीलिए हमारे फाउंडेशन में अगर किसी ने 1 रुपए भी दिया है तो पूरे फाउंडेशन के हर एक पदाधिकारी से, जो अध्यक्ष इसरार अहमद, महासचिव मोहम्मद अकरम सोनी, संयुक्त सचिव रियासत अहमद, इन लोगों में से किसी से भी 24 घंटे में कभी भी फोन करके पता कर सकता है कि मेरा 1 रुपए कहाँ पर है, कहाँ पर लगा। और हम लोग सिर्फ सेक्टर वाइज अगर बात करें तो हम लोग यही नहीं, अभी जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक शादी थी, हमारी बहन है, उनकी शादी, हम लोग पूरी दुआओं के साथ पहुंचे और कोशिश है कि जिंदगी में हम लोगों की दुआएं हैं कि उनको तरक्की मिले और खुशहाली मिले। हम लोग इलाज, सबसे बड़ी बात, हम लोग अगर कोई मरीज है तो उनको ब्लड डोनेशन, अभी जैसे हमें बाराबंकी से एक रिक्वेस्ट आई हुई है, वहाँ पर हम लोगों ने मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया कि मरीज की मदद की जाए। हम लोगों ने दिल्ली में, सुल्तानपुर में, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की मदद किया। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जैसे एक स्कूल है उसका काफ़ी अच्छे से रिनोवेट किया एक तरह से उसको, और उसको मॉडर्नाइज भी किया, नया न्यू एजुकेशन मेथड को वहाँ लाने की कोशिश की है। इसलिए कोई भी सेक्टर अगर उसमें सुधार की और तरक्की की ज़रूरत है, हम उसका माध्यम अगर बन सकते हैं तो बिल्कुल बनेंगे। इसीलिए हम अपने जो मज़ाफ़ात का हमारे एरियाज़ हैं, जैसे कि अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद वगैरह, यहाँ के जो युवा लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों से जुड़ें और अपने इलाके में इस तरह की जगह देखें और मदद के लिए पहुँचें। हमसे जो हो सकेगा हम भी उसमें कोशिश करेंगे, आपके साथ साथ होंगे। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो आपकी कमेटी किस किस प्रकार की मदद करती है? जी, मैंने बताया कि जैसे हम लोग मेडिकल में काफ़ी कोई पेशेंट हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत है, वो हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उनकी मदद करने के लिए। अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से कोई कमजोरी है उनके पास, वो भी हम लोग उनको मदद करते हैं जितना हो सकता है।
किसी बेटी की शादी है, वहाँ से हमें अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कि आप लोग पहुँचिए वहाँ पर, तो पूरा मतलब इसमें तो हम लोग एकदम दिल खोल देते हैं। हम लोग क्या, पूरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, बेटी है और हमें उसके लिए उसके पूरी दुआएं देना है पहुँच करके वहाँ पर। शिक्षा के उसमें हम लोग काम करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अच्छा एजुकेशन मेथड हो, गरीब के बच्चे स्कूल तक अच्छे से पहुँचे और अच्छी पढ़ाई करें। और सबसे बड़ा जो हम लोगों ने लगातार जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है वो है राशन सामग्री पहुँचाना लोगों के घरों तक। कोरोना के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान थे, मजदूर जो लोग थे वो सभी लोग ऐसे चले जा रहे थे। ऐसे समय में संवेदना लोगों के अंदर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जगी कि हम कैसे भी इनकी मदद करें। वहाँ से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे अभी हम लोगों ने सोचा कि जब सारे मजदूर और जो बाहर रह रहे थे सबके काम धंधे बंद हैं, ऐसे समय में उनके घर की रोजी रोटी कैसे चल रही, तो थोड़ा झांक करके देखना चाहिए। तब गए हम लोग वहाँ पर, पता किया तो कई सारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। इसलिए फिर हमने जाकर के वहाँ पर ये काम शुरू किया कि कम से कम महीने भर का एक आदमी का पूरी तरह से वो सरवाइव कर सके। सुबह ब्रश से लेकर शाम को चाय तक जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है एक इंसान को, वो सारा कुछ हम लोग मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। हम लोग इलाज, सबसे बड़ी बात, हम लोग अगर कोई मरीज है तो उनको ब्लड डोनेशन, अभी जैसे हमें बाराबंकी से एक रिक्वेस्ट आई हुई है, वहाँ पर हम लोगों ने मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया कि मरीज की मदद की जाए। हम लोगों ने दिल्ली में, सुल्तानपुर में, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की मदद किया। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जैसे एक स्कूल है उसका काफ़ी अच्छे से रिनोवेट किया एक तरह से उसको, और उसको मॉडर्नाइज भी किया, न्यू एजुकेशन मेथड को वहाँ लाने की कोशिश की है। इसलिए कोई भी सेक्टर अगर उसमें सुधार की और तरक्की की ज़रूरत है, हम उसका माध्यम अगर बन सकते हैं तो बिल्कुल बनेंगे। इसीलिए हम अपने जो मज़ाफ़ात का हमारे एरियाज़ हैं, जैसे कि अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद वगैरह, यहाँ के जो युवा लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों से जुड़ें और अपने इलाके में इस तरह की जगह देखें और मदद के लिए पहुँचें। हमसे जो हो सकेगा हम भी उसमें कोशिश करेंगे, आपके साथ होंगे। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो आपकी कमेटी किस किस प्रकार की मदद करती है? जी, मैंने बताया कि जैसे हम लोग मेडिकल में काफ़ी कोई पेशेंट हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत है, वो हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उनकी मदद करने के लिए। अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से कोई कमजोरी है उनके पास, वो भी हम लोग उनको मदद करते हैं जितना हो सकता है। किसी बेटी की शादी है, वहाँ से हमें अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कि आप लोग पहुँचिए वहाँ पर, तो पूरा मतलब इसमें तो हम लोग एकदम दिल खोल देते हैं। हम लोग क्या, पूरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, बेटी है और हमें उसके लिए उसके पूरी दुआएं देना है पहुँच करके वहाँ पर। शिक्षा के उसमें हम लोग काम करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अच्छा एजुकेशन मेथड हो, गरीब के बच्चे स्कूल तक अच्छे से पहुँचे और अच्छी पढ़ाई करें। और सबसे बड़ा जो हम लोगों ने लगातार जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है वो है राशन सामग्री पहुँचाना लोगों के घरों तक। कोरोना के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान थे, मजदूर जो लोग थे वो सभी लोग ऐसे चले जा रहे थे। ऐसे समय में संवेदना लोगों के अंदर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जगी कि हम कैसे भी इनकी मदद करें। वहाँ से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे अभी हम लोगों ने सोचा कि जब सारे मजदूर और जो बाहर रह रहे थे सबके काम धंधे बंद हैं, ऐसे समय में उनके घर की रोजी रोटी कैसे चल रही, तो थोड़ा झांक करके देखना चाहिए। तब गए हम लोग वहाँ पर, पता किया तो कई सारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। इसलिए फिर हमने जाकर के वहाँ पर ये काम शुरू किया कि कम से कम महीने भर का एक आदमी का पूरी तरह से वो सरवाइव कर सके। सुबह ब्रश से लेकर शाम को चाय तक जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है एक इंसान को, वो सारा कुछ हम लोग मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू।